आज की रेसिपी है रसमलाई। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे रसगुल्ला यानी कि रसगुल्ला। जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं बिल्कुल उस तरह। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। वीडियो को आप लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस वीडियो में। रसगुल्ला बनाने में काफ़ी सारे ट्रिक्स है लेकिन सिंपल है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है और मिल्क को अब बॉयल आने तक वेट करेंगे। कुछ देर के बाद जब बॉयल आ जाती है, अच्छी तरह से बॉयल आने दिया मैंने, और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और 1 मिनट वेट करना है। 1 मिनट के बाद मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर विनीगर और वाटर का जो मिश्रण है यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने वाटर लिया और 2 टेबलस्पून विनीगर, अब थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से करछी के हेल्प से मिक्स करते जाना है। आप देख रहे हो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, लगभग 1 चम्मच के जैसे मैं विनीगर और पानी का मिश्रण डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। मान लो आप 2 या 3 बार विनीगर और वाटर का पानी डालने के बाद ही छेना रेडी हो जाती है, तो आप जो बची है विनीगर और वाटर का मिश्रण उसे मत डालना। अब मैंने छेना को जल्दी से पानी में डाल दिया है, ठंडे पानी में, और इसे 2 से 3 बार मैंने वॉश कर लिया है और इसे टांग के रख दिया है। और कितनी देर टांगना है ये मैं आप सबके साथ कुछ देर बाद ही शेयर करने वाली हूँ। अब मैंने यहाँ पर 750 ml मिल्क लिया है। गैस अभी ऑफ ही है और इसी मिल्क में से 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क अलग से रख दिया है और मिल्क में अच्छी तरह से उबाल आने के बाद इसे कम फ्लेम में और 5 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है और मिल्क रिड्यूस हो गई है थोड़ी सी। और अब जो मिल्क लिया था हमने उसमें ऐड कर देना है 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब फ्लेम लो रखना है और अच्छी तरह से मिल्क को रिड्यूस कर लेना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे पहले पका लिया है। फिर ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर वाले मिश्रण को। अब 1 पिंच यहाँ पर मैंने सैफरन ऐड कर दिया है और 2 इलायची के दाने। ये जो इलायची के छिलके हैं बाद में हटा देना है। अब बिल्कुल अच्छी तरह से स्टर करते जाना है और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है मिश्री पाउडर लगभग 75 ग्राम। मीठा आप अपने विश के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ी सी कम। मिठास आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पर ले सकते हो। इलायची के छिलके को अब निकाल देना है और मिल्क को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडे होने पर और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और ज़्यादा गाढ़ी मिल्क होगी तो रसमलाई का जो रस है रसगुल्ले अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो मिल्क को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम शुगर लिया है। मिठाई की दुकान में 2 तरह की चाशनी बनाते हैं, एक गाढ़ी और दूसरी पतली, पर मैं आपको एक ही चाशनी को 2 तरह कैसे यूज़ करनी है आगे बताने वाली हूँ ताकि शुगर भी ज़्यादा यूज़ ना हो। चलिए अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 2 कप भर के पानी। मिठाई की दुकान में ये स्टेप ज़रूर की जाती है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पाउडर मिल्क लिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है पानी में। ऐसा क्यों करते हैं, मैंने जब उनसे पूछा उन्होंने बताया कि शुगर में बहुत गंदगी रहती है और चाशनी को मटमैली कर देती है, तो वो ये स्टेप ज़रूर करते हैं। जैसे ये झाग बनने शुरू होते हैं इन सब झाग को निकाल के फेंक देना है। अब चाशनी को फ्लेवरफुल करने के लिए 1 इलायची को मैंने ऐड कर दिया है। चाशनी को अब लो फ्लेम में रख देंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि अब है छेना को रेडी करना। यहाँ पर 200 ग्राम छेना निकला है और इसमें ऐड कर देना है 1/4 टीस्पून पाउडर शुगर, 1/4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1/4 टीस्पून मैदा। दुकान वाले भी यही सब यूज करते हैं। 1 लीटर मिल्क से लगभग 200 ग्राम छेना मिल जाती है। अब आप सुनना फ्रेंड्स, छेना में से एक आवाज आएगी, आप पहले उसे नोटिस कर लो। छेना में से एक आवाज आ रही थी, पच पच पच। दैट मीन्स छेना में इतना पानी होना चाहिए कि उस जब आप उसे इस तरह से दबाओगे तो उसमें से एक ऐसा आवाज़ आनी चाहिए। अगर छेना ड्राई है तो आप इस तरह से दबाने से भी उसमें से कोई पानी का वो जो आवाज़ है ना वो नहीं आने वाली है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। छेना कैसा होना चाहिए, ज़्यादा ड्राई होने से रसगुल्ले फट जाएंगे। और अगर पानी का क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर ये सब ज़्यादा ऐड करना होता है जिससे कि रसगुल्ले की टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अब दिखाए गए तरीके से आपको छेना को मसल लेना है। अब मैं आपसे एक सीक्रेट बात शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। रसगुल्ला बनाने से पहले मुझे भी बहुत डर लग रही थी, पर कॉन्फिडेंस मुझे जैसे उन्होंने समझाया तो उसी से मुझे कॉन्फिडेंस आ गई है और मैंने ये 1 लीटर दूध से पहले ट्राई नहीं किया। पहले 1/2 लीटर मिल्क से मैंने छेना को बनाया घर पे और जब मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया है तब मैं आप सबसे ये शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर मिल्क से बनाया है। शुरू में आप भी अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो 1/2 लीटर मिल्क से आप इसको ट्राई करके एक बार देख सकते हो। सारी क्वांटिटीज़ आप उसका हाफ कर देना तो प्रोपोर्शन भी सेम रहेंगे, तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल मस्त बनेंगे।
चलिए अब अच्छी तरह से मसलने के बाद छेना बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाती है। शुरू में छेना आपने देखा ना कितनी दरदरी टाइप की थी, तो इसे मसलने के बाद ये इतनी मुलायम हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इससे कुछ इस तरह से बॉल्स बना लेने हैं। आप गोल बनाना चाहो या फिर जैसे कि मैंने आज चपटा बनाया है, थोड़ा सा मैंने इसे फ्लैट कर दिया है क्योंकि रसमलाई के लिए जो बॉल्स बनते हैं वो थोड़ी सी चपटे आकार में बनती। बॉल्स को चाशनी में डालने से पहले एक स्टेप और बाकी है, जिसे अब हमें पहले तैयार करके रख देना है। थोड़े से पानी में 1 टीस्पून मैदा को घोल के रख देना है। छेना को मसलते वक्त और बॉल्स बनाते वक्त गैस की फ्लेम को लो रखा था और अब धीरे धीरे करके एक एक बॉल को डालते जाएंगे। चाशनी में उबाल कॉन्स्टेंटली आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वो जो मिश्रण कुछ देर पहले मैंने बनाया था उसे चारों तरफ पोर कर दिया है। पोर करने से रसगुल्ले के ऊपर आप देख रहे हो झाग बन जाती है। अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो आप इसे कवर भी कर सकते हो लिड से। पर मिठाई की दुकान में रसगुल्ला इस तरह से ही वो लोग बनाते हैं। 20 मिनट यानी कि 20 मिनट तक रसगुल्ले को इसी चाशनी में पकने देना है। तो ऑब्वियसली शीरा है ना, जो चाशनी है वो कम होने लगेगी। इसको बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 2 कप पानी अब डालना शुरू कर दिया है। चारों तरफ से इस तरह से आपको गर्म पानी को ऐड करते जाना है। मेन बात यह है कि रसगुल्ले को बिल्कुल तैरना नहीं है, इसे चाशनी में डूबे रहना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे बॉईल होते रहना है, पकने देना है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 कप पानी ऐड कर दिया है और वेट करेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद शीरा फिर से कम हो गई है, यानी कि चाशनी कम हो गई है। फिर से मैंने इसके ऊपर गर्म पानी ऐड कर दिया है, लगभग 1 कप। पानी आपको कितना ऐड करना है ये आप देख के ही समझ जाओगे। अब मैंने यहाँ पर इसे और 4 से 5 मिनट और उबलने दिया। अब कुछ इस तरह से हो गई है, रेडी हो गई है। साइज़ में भी काफ़ी बड़ी हो गई है। और अब रसगुल्ले को थोड़ा सा इस तरह से आपको हिला देना है। रसगुल्ले अब रेडी है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। रसगुल्ले अच्छी तरह से पक गए हैं। आपको मैं सामने से दिखाती हूँ, थोड़ा नज़दीक करके। आप देख सकते हो रसगुल्ले में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये रेडी हो गए हैं। और अब इसे चेक करने की और एक टेस्ट है। एक बोल में थोड़ा सा पानी लेना है, नॉर्मल वाटर, और एक रसगुल्ला उठा के आप कुछ शीरा भी आप इसमें ले लेना कच्ची में। और आप देख रहे हो साइड में एक बोल है, इसमें रसगुल्ले को पोर कर देना है। तो रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। और साइड में मैंने फिर से गर्म पानी चला दिया है क्योंकि जो चाशनी है वो फिर से गाढ़ी हो गई है। इस वक्त हमें बिल्कुल गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। इस वक्त पर हमें रसगुल्ले को थोड़ा पतला वाला चाशनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर फिर से हमें गरम गैस ऑन है फ्रेंड्स, गैस बिल्कुल ऑन रखना है और पक जाने के बावजूद आपको गैस को ऑन रखना है। और अब ऐड कर देना है यहाँ पर लगभग 500 से 750 ml गर्म पानी। मुद्दे की बात यह है कि रसगुल्ले को बिल्कुल डूबे रहना है। मैं वीडियो को बहुत धीरे धीरे दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर अगर आप इसी तरह से फॉलो करके बनाओगे आपके भी रसगुल्ले बिल्कुल स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आप देख रहे हो कोई भी एक भी यहाँ पर रसगुल्ले में क्रैक नहीं आई है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये डूब गए हैं। और जितना भी बाकी पानी था उसको मैंने ऐड कर दिया है। अब गैस को बंद कर देना है और कुछ देर रसगुल्ले को इसी पानी में रहने देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर रसमलाई बना रही हूँ तो ठंडे होने के बाद मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और अब जितने भी रस है रसगुल्ले में उसे निचोड़ लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर रसमलाई चाहिए, रसगुल्ले नहीं। और रसमलाई का जो यहाँ पर हमने दूध बना के रखा है जो कि बहुत फ्लेवरफुल है, रसमलाई का जो रस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड ही निकाला था, वो थोड़ी सी अब कंसिस्टेंसी में सही आ गई है। और पतली इसलिए रखना है ताकि ये रसगुल्ले अब्जॉर्ब कर ले इसके रस को। फ्रीज में रखने के बाद मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और बिल्कुल रेडी है रसमलाई। और इसी रसमलाई से मैं रसमलाई केक बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आप बताना आपको कैसी लगी ये डिटेल रेसिपी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी करना। अगर कुछ आपको क्वेरी है जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप पूछ सकते हो। मिलती हूँ अगली किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।